नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएसआई का सिलेबस। ठीक है, तो यूपीएसआई के एग्जाम में आपके कुल प्रश्न आते हैं 160। कुल प्रश्न कितने आते हैं? 160। कुल समय होता है 2 घंटे का। कुल समय कितना होता है? 2 घंटे। कुल नंबर होते हैं 400। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न आपका होता है 2.5 नंबर, मतलब 2.5 नंबर का प्रश्न। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि यूपी पुलिस में आप लोगों ने पहले कभी पेपर दिया हुआ, उसमें होती है निगेटिव मार्किंग, लेकिन यूपीएसआई में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आपको सभी को ये समझ में आ गया होगा, ऑफिस की बात है, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं तो मेरिट भी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो कुल प्रश्न आते हैं 160, कुल समय होता है 2 घंटे, कुल नंबर होते हैं 400, कुल प्रश्न प्रत्येक प्रश्न होता है 2.5 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है और क्या सिस्टम है आगे का। ठीक है, चलिए देखते हैं विषयवार। ये मैंने रखा है विषय, ये रखा है प्रश्न, और ये रखे नंबर, और ये रखे क्वालिफाइंग मार्क। जो भी नियमावली पास हुई है इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी के आते हैं आपके 40 प्रश्न। ठीक है, कितने प्रश्न आते हैं? 40। नंबर 2.5 नंबर का एक होता है, उस हिसाब से ये कितने को हो गए? 100 नंबर के। क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 35। दूसरा आता है कानून और संविधान, जिसे आप आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान वगैरह कहते हैं। ये आता है, इसके आते हैं 24 प्रश्न। ठीक है, और सामान्य ज्ञान, ये जीके वगैरह जो भी आपका इतिहास वगैरह आता है, हिस्ट्री, ये आती है 16 नंबर की, 16 प्रश्न। ठीक है, ये 24 और ये 16, 40 हो गए पूरे। 100 नंबर के ये भी आते हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स 35। ठीक है, अगला आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपके आते हैं 40 प्रश्न। रीजनिंग में कितने आते हैं? 40 प्रश्न, ये भी 100 नंबर के हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स 35। उसके बाद आता है सामान्य गणित। ठीक है, 40 प्रश्न, 100 नंबर के, 35 क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये तो है आपका सिलेबस। जो भी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका विषयवार, कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स। अब देखते हैं जो यूपी सरकार ने नई नियमावली पास की है उसके अनुसार क्या कहा है। नोट, इस बार नियमावली के अनुसार 4 प्रश्न पत्रों में से 2 से अंक लाना आवश्यक है। ठीक है, मतलब क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं टोटल 4 प्रश्न पत्रों के, उसमें से आपको 2 से नंबर लाना आवश्यक है। और प्रत्येक विषय में 35 अंक, प्रत्येक विषय में कितने अंक लाने? 35 अंक, तभी आपकी कॉपी चेक होगी। अब जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ ये क्या है। जैसे आपने सामान्य हिंदी का पेपर दिया, ठीक है, अब उसमें से टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, आपके इसमें से 25 नंबर आए, आपके इसमें से कितने आए? 25 नंबर। और आप इसमें से ले आए 80, इसमें 80 ले आए, इसमें 80 ले आए, या कितने भी ले आए, लेकिन इसमें आपके 25 रह गए, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, चाहे आप मेरिट में हों या मेरिट में नहीं हों। ठीक है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35 नंबर तो लाने ही लाने हैं, तभी आपकी कॉपी आगे चेक होगी, आगे कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। ठीक है, तो ये नई नियमावली इस बार योगी सरकार ने पास की है। ठीक है, और 4 प्रश्न पत्रों को मिलाकर के 2 से अंक तो होने चाहिए। ठीक है, ये है। अब मैं आप लोगों के लिए मैथ का सिलेबस डिस्कस करता हूँ। मैथ में क्या क्या चैप्टर होते हैं, क्या क्या सिलेबस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य गणित का सिलेबस। ठीक है, देखते हैं सिलेबस ऑफ सामान्य मैथ। जैसे समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, ये होता है आपका चैप्टर। इससे 5 से 6 प्रश्न आते हैं। ठीक है, समय और दूरी, इंग्लिश में इसे कहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। परसेंटेज, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। संख्या पद्धति, इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। लासा मासा, एलसीएम एचसीएफ। अनुपात समानुपात, इसे कहते हैं इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। साझेदारी, पार्टनरशिप। टेबल ग्राफ, जिसे आप लोग डीआई बोलते हो। मेंसुरेशन और मिश्रण, मतलब मिसलीनियस। ठीक है, अब इसका कोई यदि मैथ के सिलेबस का कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें,
जिससे कि आपको ध्यान रहे कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, कौन सा क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपका मैथ का सिलेबस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्म कब तक आएंगे। तो योगी सरकार ने अभी एक स्टेटस निकाला था। ठीक है, ये देखिए ये स्टेटस है, एक निकाला, अखबार में एक खबर निकली थी। उसके अनुसार ये बोला गया है कि जल्द से जल्द यूपीएसआई, मतलब नेक्स्ट वीक नहीं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगस्त के पहले सप्ताह तक आपके यूपीएसआई के फॉर्म 100% आ जाएंगे। और सरकार ने उसमें ये भी बोला है कि आपका नवंबर तक एग्ज़ाम कराने का उनका विचार है। ठीक है, उनका एग्ज़ाम कराने का विचार कब तक है? नवंबर तक। तो ये आपका सिलेबस है। और आप 100% स्कोर, जैसे आप 100% स्कोर करना चाहते हो तो मैथ एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। और मैथ में यदि आपने 100% स्कोर कर दिया तो आप यूपीएसआई में सिलेक्शन की प्रोसेस में बहुत आगे पहुंच जाए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है और प्रत्येक एग्जाम में आता है। तो मैं मैथ विद अंशुल यादव चैनल जो मेरा है यूट्यूब का, उस पर मैं कल से आपके लिए मैथ की वीडियो शुरू करना जा रहा हूँ, क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को, आपके पास समय ज़्यादा है नहीं। नवंबर या दिसंबर में, यदि अगस्त में आपका पेपर मतलब फॉर्म आ गए तो ये मान के चलिए आप नवंबर या दिसंबर में अगर हालात ठीक रहे तो आपका पेपर हो सकता है। तो समय नहीं है। और ये सोचते हैं कि कल तैयारी करेंगे या सोचने से कुछ हो जाएगा, तो सोचने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। यदि सोचने से मिल जाएगा कुछ भी तो फिर आदमी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। तो सोचना बंद करें और आज से अभी से ही तैयारी करने में लग जाएं। ठीक है, कल मैं अपने चैनल पर समय और कार्य से आपका शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं थंबनेल भी लगा दूंगा इसका, समय और कार्य से आपके लिए क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है, कट ऑफ तो आपकी हाई रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है, कट ऑफ हाई रहने का कारण है कि माइनस मार्किंग का नहीं होना। 200 नंबर तो सरकार ने केवल क्राइटेरिया रखा है, लेकिन आपको 320 प्लस लेकर के चलना होगा। 320 प्लस जब तक आप नहीं लेकर के चलेंगे तब तक आप यूपीएसआई के रेस में नहीं हैं। और 320 प्लस करने के लिए आपको ये चैप्टर जो मैथ है इसमें आपको 100% प्रश्न करने होंगे। और मैथ ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% श्योरिटी के साथ कोई भी सवाल कर सकते हो। और पेपर करने के बाद आप आराम से मैथ में 100% यदि आपको आता है तो 100% कर सकते हो। इसमें माइनस मार्किंग का कोई वो नहीं है। ये सरकार ने नियमावली निकाली है, ये आप देख लें। और ये भी एक स्लाइड है भर्ती वाली, जो जल्दी भर्ती वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, इसे मेरे चैनल को यदि आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और कल से क्लास लेना ना भूलें। और मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यूपीएसआई का प्रश्न, मैथ सब्जेक्ट के प्रश्न आपके जहाँ तक है तहाँ तक आपके कवर ही हो जाएंगे पूरे। ये मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।